और मोमो की दोस्ती के बाद जंगल अब एक हरे भरे और जीवंत जंगल में तब्दील हो रहा था, जहां विविध प्रजातियों के जानवर एक साथ रहते थे। यह जंगल विविधताओं से भरपूर और जीवन की खुशियों से भरपूर था। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं और जंगल में किसी भी कार्य और स्थिति में सभी का समान योगदान था। मोमो ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जंगल के सभी जानवर एकजुट रहें, एक दूसरे की मदद करें और खुश रहें। एक दिन मोमो ने जंगल के बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के पास सभी जानवर को इकट्ठा किया। मोमो ने अपने सौम्य व्यवहार से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, हम भाग्यशाली हैं कि हम इस खूबसूरत जंगल में रहते हैं, लेकिन हम चिंतित हैं कि हमारे कुछ दोस्त अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। बंदरों का एक समूह उत्साह से बड़बड़ा रहा था, हम क्या कर सकते हैं? और मोमो से पूछा कि हम अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम सभी अलग हैं। मोमो ने हंसते हुए कहा, यह हमारा कर्तव्य है, यही हमारी ताकत है। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन साथ रहना हमें मजबूत बनाता है। यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम अपने जंगलों को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। हम में से प्रत्येक के पास विविध कला और विशेष योग्यताएं हैं और हम अपनी शक्तियों को मिलाकर किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं। जानवर मोमो की बातों से सहमत हुए और एक समिति बनाने का फैसला किया, जहां प्रत्येक प्रजाति के प्रतिनिधि मुद्दों पर चर्चा करने और हल करने के लिए इकट्ठा होंगे। समिति में शक्तिशाली हाथी, बुद्धिमान शेर, चतुर लोमड़ी, गाने वाली पक्षी बुलबुल और कई अन्य को चुना गया। जंगल के सभी जानवर एक साथ आए और एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने समृद्ध और संतुलित जंगल बनाए रखने के लिए एक दूसरे की जरूरतों को समझा और उनका समर्थन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवरों को भोजन की कमी से लेकर बाहरी खतरों तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब भी कोई समस्या आती थी तो समिति बैठक कर समाधान ढूंढती थी और समस्या का समाधान करती थी। उदाहरण के लिए, सूखे के दौरान पक्षी पानी के स्रोतों की तलाश करते थे। हाथी अपनी मजबूत सूंडों का उपयोग कुएं खोदने के लिए करते थे। बंदर अपनी चपलता का उपयोग ऊंची शाखाओं से फल इकट्ठा करने के लिए करते थे और बुद्धिमान उल्लू रात के अंधेरे में अपनी दृष्टि शक्ति से मार्गदर्शन प्रदान करते थे। जानवरों के बीच एकता ने न केवल उन्हें चुनौतियों से उबरने में मदद की, बल्कि विभिन्न प्रजातियों के बीच एक गहरा बंधन भी बनाया। एक दिन मनुष्यों का एक समूह पेड़ काटने के लिए मशीनें और उपकरण लेकर जंगल में दाखिल हुआ, जिससे प्रकृति का संतुलन खतरे में पड़ गया। जानवरों ने अपनी एकता की ताकत को याद करते हुए शांतिपूर्वक इंसानों के पास जाने का फैसला किया। जानवरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक तोते को चुना गया, जो इंसानों की भाषा बोल सकता था। तोते ने जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हुए इंसानों से कहा, हम आपकी जरूरतों को समझते हैं, लेकिन हम आपसे प्रकृति के संतुलन का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। हम सब मिलकर इस जंगल को आने वाली पीढ़ियों के लिए खुश और सुरक्षित रख सकते हैं। जानवरों की अक्लमंदी और एकता से प्रभावित होकर मनुष्यों ने जंगल को संरक्षित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरतों को पूरा करने के अन्य तरीके खोजे। जानवरों और मनुष्यों के इस प्रयास ने जंगल को बचा लिया। यह एक प्रतीक बन गया शांति का, जहां सभी प्रकार के जानवर एक दूसरे का सम्मान करते हुए और प्रकृति के नाजुक संतुलन के साथ रहते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड विंडो स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं।